अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कैसे तुम बच्चे हो, गॉडली स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ाई करता है, केवल सुनता नहीं है, लेकिन पढ़ना अर्थात सुनना, समझना और धारण करना। तो क्या समझाया, क्या पढ़ाया भगवान ने आकर? तो बाबा ने कहा कि पूरी रचना और रचयिता, ये दोनों की समझ हम बच्चों को दी। जब रचयिता की समझ दी तो उस रचयिता से जब बुद्धि योग लगा तो वो जैसे थे वैसे हमको बना रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ हमारा बुद्धि योग लगता है तो वो जैसे होते वैसे हम बन जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि कनेक्ट होती है। उस व्यक्ति, उस आत्मा की जो एनर्जी होती है वो हम में आती है। तो रचयिता के ज्ञान से क्या हुआ कि परम शक्ति से हमारा जो कनेक्शन है, उससे हमें जो प्राप्तियां हुई, हमारी आत्मा जो सतो प्रदान हुई, तो वो उस रचयिता से ज्ञान के आधार पर होता है। और रचना का ज्ञान क्या करता? जब रचना का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि शांत हो जाती है, बुद्धि स्टेबल हो जाती है। और इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो शक्तियों की आवश्यकता के लिए स्वयं रचयिता से बुद्धि योग लगाना पड़ता है। और अनेक कन्फ्यूजन्स जब आते हैं, प्रॉब्लम लगता है, जहाँ बुद्धि विचलित हो जाती है, तब रचना का ज्ञान जो भगवान ने दिया है उसका स्मरण करते हुए, उसको समझते हुए हर परिस्थिति, हर बात में हमें स्टेबल बनना चाहिए। और इसलिए बाबा कहते हैं कि हम मास्टर जानी जाननहार है, क्योंकि सब कुछ जान गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो हमें समझ में नहीं आती हो। केवल अंतर क्या है? समझते तो बहुत अच्छा है, अंतर है धारणा की, अंतर है उसको प्रैक्टिकल में लाने की। इसलिए कई बार बाबा कहते कि बच्चे ज्ञान सुनाने में तो मेरे से भी आगे हैं। इन्हें बहुत रमणीकता से बाबा कभी सुनाता है ना, कभी कभार साकार मुरलियों में कहानियाँ आती थी और बच्चे सुनाते इतने रसदार पूर्वक, कहानी भी होगी, उसमें कहावतें भी होंगी और इतने रमणीक तरीके से हम सुनाते हैं। तो बाबा कहते कि मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान सुनाने में होशियार है, लेकिन करने में वो अटेंशन नहीं रहता कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो हम कर रहे हैं। और ये जब अंतर मिट जाएगा सोचने, बोलने और करने का, वो टाइम होगा देवता बनने का, वो टाइम होगा फरिश्ता बनने का। और इसलिए हमारा नित्य पुरुषार्थ केवल एक ही बात पर चले कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, क्या वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। ये अंतर, ये जो फासला है, उसको मिटाने को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। इसलिए इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं तो ज्ञान की तो सारी बातें क्लियर है। बस अभी जो पुरुषार्थ करना है उसको प्रैक्टिकल में लाने का, और वो आएगा योग बल से, आत्मिक शक्ति से। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर
तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? तो किन में रहेगी? जिन्हें सर्विस का शौक होगा और जो खुद समझा होगा। देखो बाबा कहते जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है ना। वाणी से परे परम धाम में जाना है तो आवाज से परे होते हैं। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब आपको याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं ना, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पुत्रे इधर जाओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं ना। लौकिक घर में भी जो दादा होता वो पोते को पोते कह करके तो नहीं बुलाएगा ना, उसको कहेगा तो बच्चा ही कहने में ही आएगा कि ये मेरा पोता है परिचय देने टाइम, पर जब 1 to 1 बात कर रहे हैं तब तो बच्चे ही कहेगा। तो वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। किनका? न केवल हमारा है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ।
आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर है, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना? जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम ही जानते हो। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है ना, दिलवाड़ा में ये पुराई है। जो मेन मंदिर है उससे बाहर छोटे छोटे मंदिर हैं, जो अधर देवी और है ना कुमारी कन्या का भी है। बहुत कोठरियों में कोठरियाँ है, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार है, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है ना। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, उसके पहले किसके मालिक थे, है ना, स्वयं के मालिक थे। जिनके सूक्ष्म कर्मचारी, जिसको मन बुद्धि संस्कार कहा, और एक स्थूल कर्म इंद्रियां, है ना, उससे मालिक थे। अब नहीं है। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे बनाया? सो प्रैक्टिकल बन रहे हो। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है ना। ये भी समझते हैं कि बाबा तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन कहाँ हम कोई धारणा नहीं हो रही है। इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। जो खुद नहीं करता वो दूसरों को कैसे कराएगा? कोई ना कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, क्या समझते स्वयं को, जो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वह आत्माएं परमधाम से आई थी अपना पाठ बचाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म वो निर्वाण धाम में नहीं है, यहीं पर है, लेकिन प्राय लोप हो गया है। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परमपिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उनको भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना चाहिए, है ना। भगवान भी कहाँ आते हैं भक्ति का फल देने, है ना, यही संगम पर आना पड़ता है। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर एक भी जानता होता तो उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए क्यों? वहाँ ही इतना सुख मिलता है तो वापस क्यों आए, है ना। उस पर कितना वो हिप्नोसिस द्वारा रिसर्च किए गए, है ना। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या जो भी हिप्नोसिस के माध्यम से बताया, तो क्या कहते हैं कि उनको बहुत सुख मिलता था ऊपर, लेकिन कर्म बंधन के कारण वो फिर वापस आत्मा, है ना, नीचे आ जाती है। तो मुक्ति धाम गए तो फिर वापस क्यों आएंगे? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए ना। अब एक बाप आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं। हमारा काम क्या है ना, सबको दुख की दुनिया से छुड़ाना। इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, है ना। भगवान तो छुड़ाता ही है, उसके साथ हम बच्चे भी हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है,
तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए, सूक्ष्म बतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। कहते भी है अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है, मना हम बच्चों की भी। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर, परमपिता, परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बी के हैं। शुरुआत कहाँ से करो? अपना परिचय दो। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली से ब्राह्मणों को रचा, ब्रह्मा मुख से फिर ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होंगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। माना कैसे एक बीज से है ना पूरा वृक्ष निकलता है, तो उसका विस्तार करना है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सत्युगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राज योग सिखलाते हैं, है ना। बाबा बैठकर क्या करते? राजयोग सिखाते हैं, है ना। तो हमें स्वयं अपने आप को पूछना है कितने सालों से हम भी राज योग कर रहे हैं, तो स्व पर राजाई कितनी प्राप्त करी, है ना। अगर हम ही राजयोग, हम ही योग करने बैठते हैं, हमको ही नींद आती है, हमारी बुद्धि भटक रही है, तो आने वालों को एकाग्र कैसे करेंगे या उसको राजयोग की अनुभूति क्या कराएंगे। और इसलिए जितना हो, है ना, ये अभ्यास का टाइम होता है। जब योग में बैठते हैं तो जो सुना उसको प्रैक्टिकल करो, है ना, मंथन करो, उसको एक्सपीरियंस में लाओ, तब जाकर के हम ठोक कर किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। ने बाबा ने कहा कि लास्ट समय में कितने टाइम में अनुभव कराएंगे? 1 सेकंड में उसको परखना कि उसको चाहिए क्या, पहले चाहना है क्या, समझ में आए कि भी उसको शांति चाहिए, उसको खुशी चाहिए, उसको आनंद चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, और 1 सेकंड में उसको दे भी देना। परखना और देना उतना ही टाइम होगा, तो अभी समझ में आता है ना। अभी तो हमारे साथ जो रहने वाले हैं उसके भी मन के भाव को समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो बिल्कुल अनजान आत्माएं हमारे सामने लाइन में खड़ी होंगी, उसके भाव को समझना, उसकी चाहना को समझना और उसको फुलफिल करना, उसको संतुष्ट करना, तो ये तीव्रता चाहिए हमारी परख शक्ति में। तो बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात क्या बन जाते? मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देखो, जो ब्राह्मण बनता वही गॉडली स्टूडेंट बन सकता भगवान का। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते, है ना। देवताओं की भी इसलिए कैटेगरी हमारे से नीचे मानी जाती है ना। ब्राह्मण उच्च है क्योंकि भगवान के डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। भगवान उवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवान उवाच हो तो भी किन्हों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है, वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं है। इतने ढेर बीके हैं, कोई 1-2 नहीं है।
पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है। अलफ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उनको समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है ना। ये पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं, माना जो है अंदर तो वो दे रहे हैं। तुम हो कौन? और भगवान में जो ज्ञान है वो डिलीवर किया, अभी हम कौन है? कहते तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है, ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाएं थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे, कहाँ भी जाकर सैर कराते थे। वहाँ कोई कह न सके कि मेरी हद में न आओ अथवा पानी न लो। यहाँ तो एक दो का पानी भी बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाप को पहले ज़रूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए और नासिक या पवन से, नासिका या पवन से पैदा हुए। ये सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूछते रहते हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन? कौन? वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, ऐसे कभी नहीं कहा जाता। क्या संसार में बोलने के लिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए ना तो भी तुम नहीं समझोगे। क्या बोला जाता? ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं समझोगे, है ना। ये ब्रह्मा के लिए कहा जाता है, उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो, है ना। ज्ञान बाबा से मिला है और इसलिए भक्ति मार्ग में अलग अलग प्रसंगों में जब किसी को कन्फ्यूजन होता था, चाहे जैसे कई बार बताते कि पृथ्वी लोक की आत्माएं ब्रह्मा के पास गए, कभी देवताओं का झुंड भी ब्रह्मा के पास गया कि इसका निराकरण करो, इसका सॉल्यूशन लाओ, है ना। ये तकलीफ है, ये कन्फ्यूजन है। तो सब मिल कर के कहाँ जाते थे? सब ब्रह्मा के पास आते थे। फिर ब्रह्मा ले जाते थे कि भाई ये तो महादेव को ही पूछना पड़ेगा ना, ये तो शिव ही कर सकते हैं। विष्णु के पास जाते थे तो भी हल किसके पास से मिलता था? उनको भी महादेव के पास ही। माना सॉल्यूशन लेने के लिए हर एक को शिव बाबा की मत का ही माना लेना पड़ा। यही यादगार है बाबा की। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। तो बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तुम मानते नहीं हो,
उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, यानी सबसे पहले हमारे विरोधी भारत में आने के बाद वो थे आर्य समाजी, है ना, वो निराकार को मानने वाले। तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो। उन्हों को भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वह समझेंगे नहीं, है ना। हमको लगे कि इनको हम समझा देवे सत्य ज्ञान। कई बार होता है ना कि सत्य ज्ञान उसको समझना ही नहीं है, तो आप समझा कर क्या करेंगे। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाप अमर लोक स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तुमको पावन ज़रूर बनना पड़े। बाप कहते इस रावण पर जीत ज़रूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पा रही है, हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु यह फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करना है। सबको बाप का परिचय देना है। और क्या करेंगे। दुख से छुड़ाना है। बाप का मास्टर जानी जाननहार हो, कैसे सबको बाप का परिचय देना है ना। फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट बनकर क्या करेंगे, है ना, खुद समझकर, है ना, औरों को समझाना है, पुरुषार्थ करना है और श्रीमत पर चलना है। ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, है ना। जो देवता वैश्य शूद्र भी नहीं बनते, जो ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय भी नहीं बनते। ज्ञान गंगाएं हम हैं। पहली पॉइंट है ज्ञान को कंठ कर, ज्ञान को कंठ कर। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन, अथवा ज्ञान गंगा बन। पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय देना है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले, बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव, बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। विस्तार है जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है,
ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज पुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जिसको धर्मराज की रॉयल्टी नहीं भरनी पड़ेगी वो रॉयल फैमिली में आएगा। जिसने जिसने रॉयल्टी भरी वो पीछे आएगा। तो देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे। चश्मा हो या नहीं हो लेकिन ये ज़रूर पहनना चश्मा। कौन सा? विशेषता देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो विशेष आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? है ना, विशेषता का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आज की मुरली का स्वमान क्या रहेगा? मैं आत्मा विशेषता देखने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेषता देखने वाली विशेष आत्मा हूँ। और आज होमवर्क क्या करेंगे? जो भी आपके परिवार के लोग हैं उन हर एक की विशेषता सामने लिखना नाम के साथ, है ना। और निवासियों का परिवार बहुत बड़ा है ना। तो जितने भी रह रहे हैं, है ना, सबका नाम लिख करके, है ना, उसके सामने विशेषता लिखना। अपना भी लिख लेना तो पता चले ना। विशेषता देखते देखते फिर हम भी विशेष बन जाते हैं। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है, अपना यह जो ईश्वरी सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरी स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाना। क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं चलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरी कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाई सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में जॉइंट होना ज़रूरी है। यहाँ आने वालों को यह नॉलेज समझाना ज़रूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। भगवान उवाच बच्चों के प्रति कि बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। कौन सा हाथ? कोई स्थूल तो देना नहीं है ना, बुद्धि रूपी हाथ देना है। वो कौन कर सकेगा? जो पक्का और सच्चा है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन के बन जाएगा, कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में
ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं। वह संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के ही सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा के गिरा, क्योंकि माया को गिराने की बहुत कोशिश करती है। माया तो तैयारी बैठी है कि थोड़ा सा संशय उठाओ और आकर के पकड़ जाए, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान बने हो। कौन बना? माया। भगवान पढ़ाते हैं, परीक्षा कौन लेती? परीक्षा माया लेती है ना? तो भगवान की हेल्पर हुई कि नहीं माया? बच्चों को ठीक रीति से पक्का कराने के लिए, है ना? जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। कौन है मायापति? वो हाथ पूरा पकड़ा हो मानो उनकी विजयी है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी तो समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। तो समझे, भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन हाथ देगा कौन? पहले जो सच्चा और पक्का बच्चा है ना? निश्चय बुद्धि, किसी भी हालत में संशय नहीं आना चाहिए, है ना? तो फिर सामना हो जाएगा। और परीक्षा कौन लेती? आत्माएं नहीं लेती, माया लेती है कि कितने बलवान बने हो, है ना? वो भी तो देखेगी। तो बाकी तो है ना, सेवाओं का समय नज़दीक आ रहा है। एक तो 9, 10, 11, 12 और 13 अहमदाबाद का मेला है जाइडस हॉस्पिटल के सामने। आपको 10 तारीख को शाम को उद्घाटन होगा। उसकी हमारे रेडियो साबरमती पर भी अनाउंसमेंट्स चल रही है लगातार। इसलिए आप भी अपने मित्र संबंधियों को ज़रूर से बताएं। रोज़ शाम को 4 से 9 मेला है। जिनको भी ले जाना हो, दिखाने ले जाना हो, वहाँ शिव नगरी बनाई है, माना 5 स्टॉल्स बनाए हैं और 35 फुट बड़ा शिवलिंग बनाया है। तो बहुत अच्छा है। और 13 को जो है क्लोजिंग, जिसमें मनोरमा दीदी और शिवानी बहन आ रहे हैं, तो वो तो लास्ट है। लेकिन उस समय बहुत पब्लिक होंगी, 20,000 के करीब वहाँ ऑडिटोरियम है जिसमें सबको पास मिलने हैं। पर मीटिंग हुई थी, वैसे तो कल गुरुवार है, विस्तार से भी सुनाएंगे। कल से ही पासेस बांटना भी आरंभ करेंगे। लेकिन बात ये चली थी कि ये इतने दिनों का जो मेला है 3 सब जोन ने मिलकर किया है, अम्बावाड़ी, मणिनगर और महादेव नगर। तो बात यही चली थी क्योंकि करीबन 40 to 50 lakhs का खर्चा है। कोई नॉर्मल नहीं हुआ इतने सारे लोगों का, है ना? इतना मेला चलाना 5-6 दिन तक, तो बहुत ही खर्चा भी है।
और कह रहे थे कि अभी ही आवश्यकता है, क्योंकि प्रोग्राम के बाद तो सहयोग की आवश्यकता नहीं रहती ना, वो तो उसके पहले ही करना होता है। तो एक विचार ये निकला था कि जो भी भाई बहनें हैं, देखो हम नॉन बीके से तो प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ उसको कह नहीं सकते, लेकिन तो नॉन बीकेस को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आपको सहयोग देना है। तो बात ये चली थी कि जितने भी ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि नॉन बीकेस को भी पास देने वाले कौन, हम लोग हैं, तो नेचुरल है कि हमको ही सहयोग करना है। तो फिर बात ये चली थी कि जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो जिनको भी इनवाइट कर रही है तो उनका सहयोग ब्राह्मण ही दे देंगे। तो फिर कैसे किया जाए? तो ये निकला कि 20,000 लोग, क्योंकि जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 20,000 की है। अगर एक व्यक्ति 500 देता है, माना एक चेयर का 500 होता है, तो फिर खर्चा तुरंत निकल जाएगा। तो अगर बड़े बड़े खर्चे नहीं भी हो सके हमसे, तो एटलीस्ट हम जिनको इनवाइट करते हैं उतना भी उनका सहयोग, तो कहा मिनिमम 300 मैक्सिमम 500, क्योंकि उसमें भी जनरल पासिस भी है, वीआईपी पासिस भी है। तो वो कल सब आपको बताया जाएगा कि वीआईपी पास कितने हैं, जनरल पास कितने हैं। फिर हमने कहा कि सेंटर जिसको डायरेक्ट देगा तो वो भी सेंटर को ही सहयोग देना है। तो हमने करीब 200 पास मंगाए थे भाई बहनों के लिए, तो 200 पास हमारे पास है। तो मिलजुल कर अगर कोई करता है नहीं करता है, लेकिन सेंटर को तो 1 लाख देना ही देना है। तो बात ये है, इसलिए जिनको जितना भी सहयोग का संकल्प उठता हो तो वो ज़रूर से, है ना, संकल्प करे, क्योंकि सबका सहयोग होता है तो सबका उसमें काउंट होता है कि कौन सेंटर कितना सहयोग करता है। भले पीछे हमारा भी शिव सुर धारा वो तो है ही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी हमारे लिए, तो इसलिए वो भी जैसे भाई साहब ने सुनाया था कि 9-10 लाख का तो वो भी प्रोजेक्ट है। तो इसलिए जितना जिसको संकल्प आता हो उस अनुसार सेवा में अपना भाग्य बनाना हो तो वो बना सकते हैं। तो कल फिर सुनाएंगे, तो आप पहले से आज ही सोच लेना कि आपको कितने पास चाहिए, उस हिसाब से कि आप कितनों को निमंत्रण देंगे और उसके आधार पर फिर कितना सहयोग भी हमको करना है।